सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पंजाब में आपसी विवाद अपने चरम पर है, तो वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करवाकर गहलोत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस को चला कौन रहा है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब एक बार फिर सचिन पायलट के तीखे तेवर। ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस को कौन चला रहा है? क्या वो पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया है, या राहुल गांधी, या फिर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर नेतृत्व अपने करीबी नेताओं को ही क्यों नहीं संभाल पा रहा। कुछ वक्त पहले की बात है कि जब दिवंगत अहमद पटेल सोनिया के राजनीतिक सलाहकार थे, उनकी बात को पार्टी में फाइनल कमेंट माना जाता था। याद दिला दें कि वो अहमद पटेल ही थे जिन्होंने गहलोत बनाम पायलट की पहली लड़ाई को प्रियंका गांधी के साथ मिलकर सुलझाया था। अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। पटेल के निधन के बाद प्रियंका एक्शन में है। G23 नेताओं को समझाना हो या फिर राजस्थान संकट को सुलझाने की बात, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच छिड़ी जंग को सुलझाने का काम। सचिन पायलट से भी प्रियंका ही लगातार संपर्क में है और नवजोत सिंह सिद्धू को भी समझा रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है जिसके मुताबिक राहुल भले ही अब अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी वो ही चला रहे हैं। पार्टी में आखिरी निर्णय राहुल गांधी का ही होता है। पार्टी में प्रियंका राहुल की सलाहकार की अहम भूमिका में है। राहुल के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। वैसे भी सोनिया गांधी बिना राहुल की सहमति के कोई फैसला भी नहीं लेती। केंद्रीय ही नहीं, राज्य इकाइयों में भी हर एक नियुक्ति पर राहुल की रजामंदी जरूरी होती है। यही वजह है कि संगठन में हालिया संकट और विवादों पर सवाल सीधे राहुल के नेतृत्व पर ही उठ रहे हैं। यहां आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद को भी राहुल गांधी का करीबी कहा जरूर जाता था, लेकिन पहले G23 के चिट्ठी प्रकरण में जितिन प्रसाद के भी शामिल होने की बात ने राहुल प्रियंका को जितिन से दूर कर दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। देखिए, सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। अब सवाल ये है कि बार बार पार्टी के सामने ऐसी स्थिति आखिर आ ही क्यों रही है? देखिए, पार्टी के सामने, कांग्रेस के सामने ऐसी स्थिति इसलिए बार बार आई क्योंकि जैसा हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया कि नेतृत्व के स्तर पर एक सीधा, हम कह सकते हैं कि सीधा संपर्क नेतृत्व का नेताओं के साथ नहीं, और उसके बीच के जो पुल कभी हुआ करते थे अहमद पटेल, उनके निधन के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी हाईकमांड यानी गांधी परिवार और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक संपर्क सेतु का काम करे। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में आपको झगड़े कांग्रेस के जो वो खुल करके सामने दिखाई दे रहे हैं। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, तो वो दिल्ली आ चुके हैं। कल शाम वो दिल्ली आए और आज उम्मीद जताई जा रही है कि वो पार्टी के आला नेता अजय माकन जो की प्रभारी हैं और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी जनेंद्र, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर घमासान है। क्या ये स्थिति पार्टी नेतृत्व की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर झगड़े होंगे तो जाहिर सी बात है सवाल जो है वो लीडरशिप पर ही उठेंगे कि आप ऐसा कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे, सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पा रहे कि नेता लड़ रहे और न सिर्फ लड़ रहे बल्कि खुलकर लड़ रहे, खुलकर बयानबाजी कर रहे, खुलकर संतोष उनके खेमे से जाहिर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सवाल पार्टी लीडरशिप पर उठता है। और अब लगभग 2 साल हो गए, कांग्रेस के पास एक स्थायी अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी अभी भी जो है वो अस्थायी अध्यक्ष है। तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा उदाहरण कि नेतृत्व जो है किस तरीके से कांग्रेस में अस्पष्ट है और जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। हालांकि राहुल गांधी ही बॉस हैं, लेकिन ना तो वो सीधे तौर पे एक्टिव रूप से रहते हैं और ना ही अपने हाथ से कमान ही जाने देते हैं। और कुल मिलाकर के जो है कहीं ना कहीं की टीम
कांग्रेस की जो अलग अलग समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने में अभी तक जो है वो नाकाम साबित हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया जरीद इस तमाम जानकारी के लिए। तो शगुन, कांग्रेस में जिस तरीके से युवा चेहरा को प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही थी, मुझे लगता है कि अब वो युवा चेहरे ही धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं, नदारद हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।